राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक की सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में मीना कुमारी का नाम शुमार होता है। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। महज 38 साल की उम्र में मीना कुमारी दुनिया को अलविदा कह गई थी। क्या आप जानते हैं कि जब मीना कुमारी को रुखसती दी जा रही थी तब अभिनेत्री नरगिस ने उन्हें आखिरी अलविदा कहते हुए मौत की मुबारक दी थी। मीना कुमारी के निधन पर नरगिस ने कहा था, मौत मुबारक हो, मीना अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आना। आखिर क्यों नरगिस ने मीना कुमारी के निधन पर ये शॉकिंग शब्द कहे थे, इसका खुलासा भी नरगिस ने अपने एक लेख में किया था। दरअसल पर्दे की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की जिंदगी भी कई तरह की ट्रेजेडी से भरी रही थी। मीना कुमारी का कोई भी दर्द नरगिस से छिपा नहीं था। नरगिस और मीना कुमारी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मीना कुमारी के मौत के बाद एक उर्दू मैगजीन में आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल की शुरुआत में नरगिस ने लिखा था, मौत मुबारक हो, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें मौत की बधाई दे रही है और कहती है कि इस दुनिया में वापस कभी मत आना। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। उसी आर्टिकल में नरगिस ने बताया था कि फिल्म में चुप रहूंगी के शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने मीना कुमारी से नरगिस से मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थी। नरगिस ने लिखा था कि उन्हें अक्सर मीना कुमारी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक रात उन्होंने गार्डन में मीना कुमारी को हाफते हुए देखा था। तब नरगिस ने उनसे कहा था कि थोड़ा आराम कर लो, अब बहुत थक गई है। जिस पर मीना कुमारी ने जवाब दिया, आराम करना मेरी किस्मत में ही नहीं है, बस अब सीधा एक बार आराम करूंगी। उस रात नरगिस ने मीना कुमारी के कमरे से मारपीट की आवाज सुनी थी। अगले दिन मीना कुमारी की आंखें सूजी हुई थी। गुस्से में नरगिस ने कमल अमरोही के सेक्रेटरी से बात की और पूछा कि आखिर क्यों वो लोग मीना को मारना चाहते हैं। सेक्रेटरी ने तब नरगिस से कहा, जब सही समय आएगा तब हम उन्हें आराम करने देंगे। नरगिस ने लिखा था कि उसके बाद मीना कुमारी कमल अमरोही से अलग हो गई थी। दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन मीना को तब शराब की बुरी लत लग गई थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका लीवर कमजोर हो गया था। एक बार मीना कुमारी को नर्सिंग होम में भर्ती करवाया था। तब नरगिस उनसे मिलने आई। नरगिस ने तब सवाल किया था कि आप क्यों खुद को मारने पर तुली है। इस सवाल के जवाब पर मीना कुमारी ने कहा था, मेरे सहने की एक क्षमता है। कमल साहब की सेक्रेटरी की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझ पर हाथ उठाए। जब मैंने कमल साहब से इसकी शिकायत की तो उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं। फिल्म पाकीज़ा के बाद मीना कुमारी को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां 2 दिन कोमा में रहने के बाद मीना कुमारी ने दम तोड़ दिया था। मीना कुमारी नरगिस से कहा करती थी कि अकेले रहना ही मेरी किस्मत है, मुझे खुद पर दया नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आनी चाहिए। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।